Hello friends, today we are studying a chapter first, matter in our surrounding, class 9th. First, what is meaning of this lesson? Chapter name, the matter in our surroundings. Matter means that the substance placed in our outside are known as a matter. जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ present है, that's are called a matter. And our surrounding जो हमारे चारों तरफ मतलब present है, तो हम लोग इस चैप्टर में यही स्टडी करेंगे कि द मैटर इन आवर सराउंडिंग anybody placed in our surrounding मतलब anybody placed in our outside are known as a matter. Okay, so now come to the point, what is a matter? First topic, तो anybody placed in our surrounding, जो भी चीज़ are known as a matter, जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है वो क्या है? मैटर. मैटर आर ऑक्यूपाई स्पेस, possesses mass and offer resistance to any stress. मतलब क्या होता है कि मैटर क्या होगा? देखो ऐसे तो हमारे चारों तरफ बहुत कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो वो सब क्या है? मैटर है. बट मैटर में क्या होता है? मैटर वो होता है जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, जिसमें स्पेस भी लगे और उसके बाद उसमें हम लोग वो मास भी ऑक्यूपाई करे और स्पेस भी ऑक्यूपाई करे. उसके मतलब वेट, मास से रिलेशन किसका होगा? वेट का होगा. और स्पेस से रिलेशन किसका होगा? वॉल्यूम का होगा. ऑफर रेजिस्टेंस से मतलब वो किसका होगा? स्ट्रेस का होगा. बिकॉज स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द एनी बॉडी, एनी पार्टिकल दैट अप्लाइड अ फोर्स. जब हम किसी भी चीज़ पे स्ट्रेस करेंगे, हम गेट को हम पुल कर रहे हैं तो भी हम उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. हम उसको पुश अप कर रहे हैं ना, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑल्सो. तो दैट्स आर अ मैटर. क्लियर? तो नाउ नेक्स्ट इन दिस टॉपिक, वैसे तो हम लोग मैटर के बारे में ही स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, पर एक टॉपिक आता है सब्सटेंस. देखो वी नो दैट शुगर हम सब जानते हैं कि शुगर होती है चीनी, एंड ऑल ऑफ इज सीन एज अ शुगर. हम सब देख चुके हैं, हमारे घरों में चीनी होती है. तो उसमें क्या होता है कि वो डेफिनेट वेराइटी ऑफ मैटर, हम बहुत सारी वेराइटी ऑफ मैटर देखते हैं, लेकिन वो जो सेम क्वांटिटी के होते हैं, जो क्या जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब जो कॉमनली, जैसे अब हमने चीनी का सैंपल लिया, उसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, तो क्या हुआ कि थोड़ा पानी क्या मीठा होगा और आधा हाफ मीठा होगा और हाफ ठंडा, वो कड़वा होगा या नमकीन होगा? नो ना, कंप्लीट वाटर ऑफ अ शुगर. तो कंप्लीट शुगर क्या होगी? पूरे वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी. यस ना. तो दैट्स प्रॉपर्टी है सब्सटेंस. तो वो शुगर की प्रॉपर्टी हुई. तो हमने पढ़ा मैटर क्या है? जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, दैट्स आर अ मैटर. जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, जैसे मैटर क्या नहीं है? शेडो मैटर नहीं है, रेन मैटर नहीं है. शेडो मैटर है नहीं है ना? शेडो मैटर. रेन मैटर है, रेन भी मैटर नहीं है. तो ये चीज़ें मैटर नहीं है. नाउ अब हम पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में. तो फिजिकल स्टेट में फर्स्टली हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. तो फर्स्टली वी आर रीडिंग इन द चैप्टर सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट में हमें पता है कि सॉलिड स्टेट का क्या होता है. हम कुछ भी चीज़ ले रहे हैं तो सॉलिड स्टेट में तो उसका वॉल्यूम सेम होता है. देखो डेफिनेट आइस शेप, हमने आइस क्यूब लिया, ठीक है, वी आर टेकिंग आइस क्यूब एंड दैट्स अ डेफिनेट वॉल्यूम. मतलब जब हम उसको रख रहे हैं विदाउट मेल्टिंग, जब वो मेल्ट नहीं हो रहा है, तो दैट्स आर इन इक्वल इन पोजीशन. उसको कैसी पोजीशन में? इक्वल है. तो मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, जैसे हमने उनका मिनिमम होगा, मैक्सिमम, और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? वो ज़्यादा होगा. जब हम कुछ भी ले रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा ना. देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स में क्या होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल, पहले तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे, हम ये समझेंगे कि मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता क्या है. व्हाट इज़ अ इंटरमोलिकुलर स्पेस? देखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स, जो भी इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स होते हैं इन एनी मैटर, कोई भी मैटर के अंदर, इज कॉल्ड अ इंटरमोलिकुलर फोर्स. ठीक है, उसको हम कोहेजन फोर्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोहेजन फोर्स. सो हमें ये समझ आ गया फर्स्टली इंटरमोलिकुलर फोर्स होता क्या है कि, और मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है किसके अंदर. जो अट्रैक्शन होती है फोर्सेस की वो बहुत कम होती है, मतलब मिनिमम होती है
और मैक्सिमम क्या होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। देखो जब हम कुछ भी ले रहे हैं, वी आर टेकिंग जस्ट एज एग्जांपल मेकअप है तो हमने एक बॉक्स बनाया, जस्ट हम उसको बॉक्स बोल सकते हैं, वी कैन अ बॉक्स मेड अप अ बॉक्स, हम बॉक्स बना सकते हैं। दैट्स मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो देन उनकी बॉन्डिंग विल बी स्ट्रॉन्ग। तो उनकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना। जब हमारे पास जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, हम एक दूसरे के साथ चिपक के तो हमारी क्या होगी, हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर बी स्ट्रॉन्ग इन अ सॉलिड सिचुएशन। द सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो सॉलिड स्टेट होगा उसका क्या होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन भी सेम होती है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि उनकी जो डेंसिटी होती है, हायर डेंसिटी होती है, वो भी सेम होती है, क्योंकि सॉलिड स्टेट हायर, देखो सॉलिड हैव अ हायर डेंसिटी देन लिक्विड एंड मच हायर देन, जो उसका लिक्विड होगा बहुत ज़्यादा होगा किसमें, गैस के कंपेयर में। तब क्योंकि हम जब भी पार्टिकल्स को, सॉलिड पार्टिकल को हम पैक कर रहे हैं, मतलब हम उसके साथ मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन करने के बाद क्या देखेंगे कि तो उन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा है। तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, उसके मास पे डिपेंड करेगी ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम पे। क्लियर ऑल ऑफ यू। एंड एक पॉइंट आता है डिफ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड एक्सट्रीमली स्लो। जैसे आप देखो लिक्विड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट को मेल्ट कर रहे हैं, वो लिक्विड स्टेट में चेंज होगी, सॉलिड स्टेट चेंज होगी लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में जो वो चेंज होगी तो उनके बीच का जो डिफ्यूज़न होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा, यूँ नहीं कि वो एकदम ही मेल्ट हो जाएगी, नो, वो धीरे धीरे होगी। यदि हम उसको हीट देंगे, हम उसमें स्ट्रीम करेंगे, देन वो बहुत जल्दी वर्क करेगी, अदरवाइज वो बहुत स्लो वर्क करेगी। तो ऑब्वियसली बात है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा सॉलिड का, सॉलिड हैव अ मेल्टिंग पॉइंट हाई, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि कॉसेसिव फोर्स है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत पास से, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो अट्रैक्शन है उनकी वो बहुत क्लोजली है, वो बहुत क्लोजली पैक्ड है। जब वो क्लोजली पैक्ड है तो जब हम उनको ठीक वो करेंगे, मतलब उनको मेल्ट करेंगे, वो इतनी सिचुएशन, डिफ्यूजन सिचुएशन में आएंगे, देन वो क्या करेंगे कि उनके बीच का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू। सो नाउ कम टू द पॉइंट एज अ नेक्स्ट, लिक्विड स्टेट। वी आर स्टडीइंग अ लिक्विड स्टेट। देखो वी आर टेकिंग अ लिक्विड स्टेट। Firstly, we all of you know that see the picture of liquid state. That's a liquid. ठीक है।